इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। छह बोर्ड बने भाजपा के 30 साल से शहरी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी उदयपुर शहर में रहते हैं जी। डेवलपमेंट नाम की अगर कोई चीज उदयपुर में हुई है इस 30 सालों में, तो मैं समझता हूँ कोई खासा काम इन्होंने नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने। जी। ये लोगों को गुमराह करके वोट जरूर लेते हैं जी। जो वादे करते हैं उन वादों पे खरा नहीं उतरते हैं बिल्कुल जी। जब वो काम लेके जाते हैं तो उस पार्षद को इतना प्रताड़ित होना पड़ता है काम करवाने में। इसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट वहाँ पर जो बैठे अधिकारी, क्योंकि वो उनके गुणगान ही करते रहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि मेरा वार्ड का इशू नहीं है, जब मैं पार्षद था तो 14 करोड़ की एक पार्किंग बनाई थी टाउन हॉल में। जी। आपको ध्यान? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या करते हैं, जो करोड़ों के काम होते हैं वो लास्ट बोर्ड खत्म होता है उस टाइम लाते हैं। जी। ठीक है, फिर वो काम आड़ा टेढ़ा होता है, नया बोर्ड आ जाता है, पिछले बोर्ड वाले तो रहते नहीं है, इशू उठाए कौन। तो ये इनका एक काम रहा हमेशा। वहाँ क्या है कि ये चरस पीने वाले, गंजेड़ी, भंगेड़ी, वो ऐसा एरिया देखते हैं, गार्डन भी सुनसान है, उसके अंदर बैठ के पीते रहते हैं। जी जी। अब उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। जी। कोई आदमी अगर पार्क में बैठा है जी, तो आप जाके उसको उठा नहीं सकते डायरेक्ट। मैंने रखवाए थे 2। जी। एक तो किसी ने जला दिया था। जला दिया? हाँ, किसी ने जला। बाथरूम में जली गई भाई साहब। बिल्कुल। अब उदयपुर का तो महान है। बिल्कुल आप देख लो, यह स्थिति वीरी है। बाथरूम ने जले दी तो पार्षद महोदय लगा और मैंने जले दी तो बिल्कुल। हाँ, अब आगे आप। और एक तो है हटा दिया, और वो भी हटा दिया वहाँ से, अश्विनी बाजार में था वहाँ। सब्जी मंडी वही हटा दिया, सब्जी मंडी के पीछे। सब्जी मंडी के पीछे एक तो जला दिया और एक हटा दिया। फिर हम पुटअप करते हैं, कोई हमारा ये काम नहीं हुआ, हाँ हुल्ला। ये आप पहले देखते हो जसपाल भट्टी का कार्यक्रम। बिल्कुल। जसपाल भट्टी का कार्यक्रम देखते थे, रोज हाँ हुल्ला होता है, और नेक्स्ट में रिजल्ट निकला था अगली मीटिंग में। नहीं बिल्कुल। वो अगली मीटिंग ये 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो देखिए, अब तो क्या हम छोटी मोटी चीज होता है तो फोन कर देते हैं उनको, भाई ये समस्या है, वो समस्या है, तो थोड़ा बहुत समाधान हो जाता है। नहीं, अधिकारी सुन रहे हैं क्या आपके? अधिकारी सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। ये तो हमारा थोड़ा इतना पुराना रिश्ता रहा है इनसे, प्रभाव है इतने साल का, तो थोड़ा काम कर देते हैं। बाकी मैं बताता हूँ, नगर निगम में अधिकारी आता है जी, रिटायर्ड होकर जाता है। टेबल बजा के तो नहीं, चिल्ला के बोला, लेकिन सुनते थे ही नहीं। आपने टेबल नहीं बजाया इसलिए नहीं सुना शायद। अच्छा, तो स्कूटर चलाना नहीं आता है। हाँ, तो स्कूटर पे मैं बिठा के ले हाँ, वो तो गाड़ी तो ले जाएगी, लेकिन इंजन को ही ले जाना पड़ेगा। तो आप इंजन बन के चल रहे हैं 5 सालों से। उनकी कार्यशैली कुछ भी नहीं बोलते हैं। बोलते नहीं है? बोलते नहीं, कुछ भी सवाल करते हैं जी, अरे हाँ हाँ रख लो। इसके आगे 5 साल में कुछ भी नहीं। बस वो ये कहते हैं, यार आप इनको मत लाया करो, किसको? भाई को मत लाया करो, आप आ जाया करो जो काम। अच्छा, बोलते हैं इनको साथ लेके मत आना। क्यों? आप कहते ना मेरे तो ये साथ रहेंगे, इंजन है। बोला तो कि नहीं इनको बाहर निकलो, पहले मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, जो गंदगी को धो डाले। हालांकि लगातार हम पार्षदों से रूबरू करवा रहे हैं, और पार्षद जिस तरह से उनका 5 साल का कार्यकाल जनता के बीच रहता है, उसमें क्या विकास हुए हैं, क्या मुद्दे रहे हैं और क्या कमियां रही हैं। हालांकि ये पूरा जो सियासत का जायका आज फिर से सजा है, जिसमें हम बात करेंगे तो कहीं न कहीं जिस तरह से अलग अलग पार्षदों से रूबरू करा रहे हैं, लेकिन गंदगी को अगर धोना है तो आपको वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट यूज करना है, ताकि आप इस प्रोडक्ट को यूज करें ताकि अपनी घर की सफाई पूर्णतया सही हो पाए। लेकिन आज नगर निगम की वार्ड नंबर 56 की जो पार्षद है शहनाज मैम है मेरे साथ, लेकिन बात करेंगे आज इनका कार्यकाल किस तरह से रहा और जनता के बीच ये रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे थे, वो पूरी चर्चा करेंगे। और अयूब भाई भी साथ में है, क्योंकि आपको फिर से बता दें, जिस तरह से आप पूर्व में भी आपने देखा होगा कि गाड़ी के साथ इंजन है, तो फिर से आज वही दोहराने जा रहे हैं। तो अयूब भाई और मैम, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे आपका। मैम, पहले तो पूरा राजनीति आपका पार्षद का जो कार्यकाल रहा, वर्ष 2019 की बात करेंगे। आप जीत के निगम में गए और वार्ड 56 की जो जनता को आपने कार्य करके दिए 5 साल में, क्या कुछ रहा 2019 में जो आपका समय था, उसमें क्या कैसे क्या रहा, जो जब आपने चुनाव जीता था, थोड़ा सा उसका जिक्र करें, बताएं। उस समय स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था, बहुत धीमा था। नहीं, चुनावी जो दौरा था वो बताएं आप। चुनावी जो कार्यकाल रहा आपका। चुनाव में मैंने वार्ड से वादा किया था कि जो भी सफाई, मूलभूत तो यही होती है वार्ड में, सफाई है, लाइट है,
नल पानी की समस्या होती है, वो तो मैंने निवारण कर ली। उसके बावजूद भी कभी भी कितने कितने वोटों से जीते थे आप? मैं 752 वोट, 752 वोटों से जीते। कितने वोटर है टोटल आपके? टोटल तो कितने 5,000 6,000 थे। हाँ, 6,000 वोटर में से 752 में आप जीते। बिल्कुल मैम, सियासत का जायका है और आप चुनाव भी जीते हैं और लगभग बहुत अच्छे वोटों से जीते कहेंगे, क्योंकि लगभग 700-800 वोट अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप उसमें से जीतते हैं, कंप्लीट निकलते हैं और निगम की बोर्ड में बैठते हैं। लेकिन बात करेंगे, चुनाव आपने जीता और चुनाव जनता ने आपका स्नेह दिया वगैरह, जो आप जीत के वहां गए, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं अब सियासत के जायके की, तो आप ऐसे कोई प्रमुख 5 कार्य बताएं जो आपकी वार्ड की जनता को आपने दिए हैं 5 साल में। जी, सबसे पहले तो मैंने बस्ती राम जी का जो पार्क था जी उसको पूरा डेवलप कराया, जी व्यायाम लगवाया, रंग रोगन करवाया, जो टाइलें टूट गई थी उनको सबसे पहले तो वो करवाया। जी। एक सब्जी मार्केट में जी वहाँ इतना गंदा हो रहा था, उसको भी वापस मैंने निगम से सब वहाँ भी सफाई करवाई, वो रंग रोगन करवाया, वहाँ भी सबको बैठने की व्यवस्था करवाई, नीचे वापस वो पार्क के लिए। बिल्कुल अयुब भाई, कहीं न कहीं पार्षद महोदय तो है ही हैं, लेकिन आप भी तो वार्ड में घूमे, क्योंकि मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। जी मैं 2 बार पार्षद रह चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरी फैमिली में से हम 4 बार पार्षद रह जी। चुके हैं, तो बोर्ड का और हमारा संबंध एक अलग ही हमारा रिश्ता रहा है। जी जी बिल्कुल लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि 6 बोर्ड बने भाजपा के 30 साल से शहरी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल आप भी उदयपुर शहर में रहते हैं। जी डेवलपमेंट नाम की अगर कोई चीज उदयपुर में हुई है इस 30 सालों में, तो मैं समझता हूँ कोई खासा काम इन्होंने नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने। जी ये लोगों को गुमराह करके वोट जरूर लेते हैं, जी जो वादे करते हैं उन जी। वादों पे खरा नहीं उतरते हैं बिल्कुल। जी कहीं इनकी आपसी खींचतान और कहीं कांग्रेसी पार्षदों को, हमें ही नहीं पूरे कांग्रेसी पार्षदों को कहीं भी तवज्जो नहीं देते हैं। कहीं भी तो आदमी काम लेके जाता है, पार्षद बड़ी मुश्किल से चुनाव जीता जाता है। जो जनता हमसे या हम जनता से वादा करते हैं कि हम आपके बाद ये काम कराएंगे, जब वो काम लेके जाते हैं तो उस पार्षद को इतना प्रताड़ित होना पड़ता है काम करवाने में। इसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट, वहाँ पर जो बैठे अधिकारी, क्योंकि वो उनके गुणगान ही करते रहते हैं। जी जो बोर्ड होता है वो मतलब कुल मिला के कांग्रेसी पार्षदों को, जो विपक्ष के पार्षद होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपके साथ सौतेला व्यवहार होता है? 100%। बाकी अगर जिनकी इच्छा होती है और जो ये मैनिफेस्टो ये भी बनाते हैं, जी घोषणा पत्र बीजेपी भी बनाती है, अरबों रुपए का बजट आता है, जी करोड़ों खर्च होते हैं। बिल्कुल अयुब भाई, आपने बात तो अच्छी रखी, भाई सौतेला व्यवहार होता है, लेकिन मैम ने 2 कार्य तो बताए, ऐसे 3 कार्य आप बताएं जो 5 साल में आपने के द्वारा किए गए। देखिए 4-5 काम, क्योंकि जनता तो ये अपेक्षा करती है कि भाई पार्षद चाहे कोई भी बने, लेकिन पार्षद आपको जनता ने स्नेह देके, अगर प्यार देके अगर जीता के वहां भेजा है, तो 5 कार्य तो कम से कम आपको जायज एक मतलब 5 साल में होने चाहिए। देखिए जनता जो अपेक्षा करती है वो सबसे बड़ी अपेक्षा ये होती है कि पार्षद उनसे रोज रूबरू हो, जी हर छोटी मोटी समस्या में उनके सामने खड़ा हो। बिल्कुल समस्या कोई ऐसे नहीं कि कोई तालाब हमने बिल्कुल बनवा बिल्कुल, दिया है। सत्यता यही है। मेन जी ये है पार्षद का ये काम है, जैसे कहीं समस्या है किसी भी क्षेत्र में, आपको वहाँ उनके साथ खड़ा रहना, कंधे से कंधे मिला। जी वो सेकंड इश्यू का अगला आदमी वो करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें उनके साथ रहना और हम हमेशा निरंतर उनके साथ रहते हैं। आप हमारे वार्ड में कहीं भी जाके पूछ लीजिए, किसी भी क्षेत्र में मिलते हैं जुलते हैं, जो भी वो समस्या, हमने वार्ड वाइज ग्रुप बना रखे हैं, मतलब मोहल्ले वाइज, बिल्कुल तो हम उसमें डलवा देते हैं। कहा कोई समस्या है तो तुरंत हमें बताओ। बिल्कुल अयुब भाई, उसका समाधान ये जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जनता के बीच आप जिस तरह से रह रहे हैं तो बहुत अच्छा पहल है आपकी, तभी आप लगातार जीत रहे हैं कहीं कहीं देखा जाए तो। लेकिन बात ये करेंगे अब जो 5 साल निकले, जैसे मैम ने 2 कार्य बताए, सफाई व्यवस्था जो सब्जी मंडी में थी वगैरह, और उससे पहले अगर पार्क की बात करें तो जो मैडम ने बताया, ऐसे कोई विकास कार्य किए 5 साल? हाई मास लाइटें नहीं हुआ करती थी हमारे वार्ड में, जी 3 जगह हाई मास लाइटें लगवाई है। जी बिल्कुल, ये तीसरा कार्य हो गया। और चौथा अगर कोई कार्य आगे, ये बड़ा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्षेत्रों में चारों तरफ जहाँ लाइटों की कमी थी जी। वहाँ भी हमने लाइटें लगाई। मेन मूलभूत सुविधा चाहिए जनता को। बिल्कुल मैं उसी पे जा रहा हूँ। पार्क की व्यवस्था हो गई, दूसरा मैम ने सफाई की व्यवस्था भी बताई, आपने हाई मार्क्स जो लाइट थी वो भी बता दी।
अब चौथी कोई ऐसी है बड़ी? बाजार जो है ना, सब्जी बाजार जी। उसके नीचे एक पार्किंग की व्यवस्था भी है। अभी वहाँ गाड़ी पार्क भी हो रही, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या शहर में पार्किंग की। जी और मेन सिटी के अंदर तो पार्किंग कहीं है ही नहीं, ये आप बिल्कुल, मानिए। आड़ी घड़ी करते हैं पार्क। जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि मेरा वार्ड का इशू नहीं है, जब मैं पार्षद था तो 14 करोड़ की एक पार्किंग बनाई थी टाउन हॉल में। जी आपको ध्यान? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या करते हैं, जो करोड़ों के काम होते हैं वो लास्ट बोर्ड खत्म होता है उस टाइम लाते हैं। जी ठीक है, फिर वो काम आड़ा टेढ़ा होता है, नया बोर्ड आ जाता है, पिछले बोर्ड वाले तो रहते नहीं जी। है, इशू उठाए कौन? तो ये इनका एक काम रहा हमेशा। वो आज पार्किंग पूरी तरह से फेलियर है। मतलब जहाँ इनको जो मेन काम करने हैं नगर निगम बोर्ड को, वो काम ये करते नहीं है। आपके वार्ड में पार्किंग व्यवस्था आपने करवाई, हाँ ठीक है। एक लास्ट काम और चाहिए, 4 काम तो आपने गिनवाए। जी। मैं एक्चुअली 5 कार्य इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जनता भी आपसे यही चाहेगी तो भाई 5 प्रमुख कार्य, इसमें सिर्फ एक काम अब और बता दें आप जो इसका बड़ा कोई कार्य किया हो। काम तो बहुत करते हैं, जहाँ मूलभूत सुविधा नहीं बड़ा कार्य कह रहा हूँ मैं। मूलभूत सुविधा तो ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जैसे भी, रोड नाली सड़क तो हो ही गई है, लेकिन मैं उसी पे जाना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसे जो आपने अभी कार्य गिनाए हैं, वैसे एक कार्य और चाहिए बड़ा कार्य। काम तो सर हम पिछले वार्ड में तो बरसों से लगे हुए हैं, और वार्ड में वही घूम फिर के वही काम आते हैं। बिल्कुल स्नान घर के लिए बोला था स्नान घर के लिए बोला, लेकिन अभी तक हुआ नहीं वो काम। वो नहीं बना। बिल्कुल यही जिक्र चाह रहा था मैं, क्योंकि सारे कार्य आप कह रहे ये करवाया, लेकिन ऐसा कार्य जो आपने प्रमुखता से उठाया और निगम में बीजेपी का बोर्ड होते हुए आपका कार्य नहीं हुआ, आप जिस तरह से बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि भाई स्नान घर नहीं बना। बिल्कुल सही, आपने एक महिला पार्षद होने के नाते ये सवाल किया, ये बात बताई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है आपकी। लेकिन बात करेंगे, अगर आपने बताया था आप सवालों की ओर रुख कर रहे हैं, तो सियासत का जायका है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन सियासत के जायके में अगर बात करें तो पार्षद महोदय आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जनता यही चाह रही है कि बोहरवाड़ी में एक पार्क है जो लंबे समय से देखा जाए तो डेवलप नहीं हो पाया आपके 5 साल के कार्यकाल में, और वहां पर कुछ असामाजिक तत्व जो रोज बैठते हैं और जिस तरह से अलग अलग गतिविधियां होती है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, पार्क तो मैंने डेवलप करा लिया है, लेकिन असामाजिक तत्व तो अब देखो, लाइटें भी लगवाई है मैंने, उसमें दिक्कत ये है, मैंने पुलिस को कितनी बार भेजा भी सही, यहाँ पे ऐसा गलत काम हो रहा होता। अब मोहल्ले वालों ने कोई आगे मेरे साथ आके कोई कदम ऐसा बढ़ाया नहीं कि चलो अपन चलते हैं आयुक्त के पास, तो बोलते हैं कुछ ऐसा। फिर भी मैंने बहुत कोशिश तो बहुत करी वहाँ पर। मैम एक्चुअली एक छोटी सी चीज कहूँगा, आपने कोशिश की है, क्या आपको लगता है इस चीज की कमी है और वास्तविकता ये दिक्कत है वहाँ? जी हाँ, समस्या तो है, समस्या। बिल्कुल। शोएब भाई आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो मुद्दा है इसको आप क्या समझते हैं अपने दृष्टिकोण से, जो पूर्व में भी आप पार्षद रहे हैं? ये सर बहुत गंभीर मुद्दा है। और आजकल आप देखिए जहाँ सुनसान इलाका होता है, क्योंकि वो जो बस्तीराम में पार्क है वो क्या है कि बहुत सुनसान इलाका है जी। तो वहाँ क्या है कि ये चरस पीने वाले, गंजेड़ी, भंगेड़ी, वो ऐसा एरिया देखते हैं, गार्डन भी सुनसान है, उसके अंदर बैठ के भी पीते रहते हैं जी। अब उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है जी। कोई आदमी अगर पार्क में बैठा है जी, तो आप जाके उसको उठा नहीं सकते डायरेक्टली, क्या गतिविधि है ये। तो क्या है कि जो पास में रहते हैं ना मोहल्ले वाले जी, वो जब भी हमें बताते हैं, हम जाते हैं वहाँ दौड़ के जाते हैं, तब तक वो आगे चले जाते हैं। आप ठीक बात है, आप पार्षद हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई लोग आपको इन्फॉर्म करता है, आप जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ प्रशासन और सख्त रवैया अपना के इस चीज को खत्म करें? बिल्कुल होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का पूरा दबाव होना चाहिए। आपकी तरफ से कभी रखा प्रस्ताव? खूब बार गए हम, तो बहुत बार गए, कमेटी को लेके गए। बिल्कुल सियासत का जायका जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से अलग अलग पार्षद मिल रहे हैं और जिस तरह से पार्क की जो समस्या बताई और वहाँ जो असामाजिक तत्व और गतिविधियां जो जिस तरह से अयूब भाई ने बताई है, आप इसको समझ सकते हैं कि वास्तव में यहाँ प्रशासन को दस्तक देनी चाहिए और प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई के रूप में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त निर्देश करने चाहिए या सख्त रवैया अपनाना चाहिए कहेंगे। बिल्कुल अयूब भाई, आज वैसे सियासत का जायका है और जिस तरह से अपन सज धज के यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बात करेंगे जो देवदर्शन होटल एंड रेस्टोरेंट है, यहाँ का एक कुछ कह सकते हैं उसको, आधी रोटी खानी लेकिन मेवाड़ छोड़ी कटे नहीं जानी। तो एक मेवाड़ की जो रीत है, यानी कि जो सर्दी की जो ऋतु चालू होती है, तब मेवाड़ में मक्की की रोटी और जो सरसों की साग होती है, जो अपने खेतों में हरे हरे पत्तों की तोड़ के, छोटे छोटे पत्तों की तोड़ के फिर अपन खाते हैं टेस्टी, तो वो भी अभी थोड़ी देर में आने वाली। तो बिल्कुल सियासत का जाएगा इसी तरह से सजा हुआ है। आप भी देवदर्शन होटल आ सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि जायके के साथ मैं आपको इसका स्वाद भी बताऊंगा कि किस तरह का स्वाद है और
पार्षद महोदय भी बताएंगे, क्योंकि सियासत का जायका है। 5 साल का स्वाद तो इन्होंने वार्ड 56 में रह के लिया है, लेकिन आज यहाँ सियासत में भी आपको टेस्ट बताना पड़ेगा। तो बिल्कुल सवाल आगे का रुख करेंगे। शोएब भाई तो बात करेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि उस पार्क के ऊपर वास्तव में काम होना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए। बिल्कुल, अब आगे की बात करेंगे। जो पार्षद महोदय आपसे सवाल है, फिर मैं अयूब भाई के पास जाऊंगा जरूर, लेकिन अश्विनी बाजार में जो एक ही टॉयलेट है मात्र, ठीक है, वहां पर अगर देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर का एक लंबा एरिया आ जाता है, और 1.5 किलोमीटर में अगर एक ही टॉयलेट है तो छोटे छोटे वहाँ जो टॉयलेट के जो बॉक्स रखे जाते हैं वो वहाँ होने चाहिए थे लंबे समय से, वो नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? मैंने रखवाए थे 2 जी। एक तो किसी ने जला दिया था, जला दिया, हाँ, किसी ने जला बाथरूम में जली गई भाई साहब। बिल्कुल, अब उदयपुर को तो महान है। बिल्कुल, आप देख लो, यह स्थिति वीरी है। बाथरूम ने जले दी तो पार्षद महोदय लगा हुए, और मैंने जले दी तो बिल्कुल। हाँ, अब आगे आप जी। और एक तो है, हटा दिया, और वो भी हटा दिया वहाँ से, अश्विनी बाजार में ही था वहाँ, सब्जी मंडी, वही हटा दिया, फिर सब्जी सब्जी मंडी के पीछे। सब्जी मंडी के पीछे एक तो जला दिया और एक हटा दिया। अब वहाँ नहीं, अब सामने हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के वहाँ नया बना, वो एक ही है, इसीलिए तो एक ही है। बिल्कुल। तो शोएब भाई आप बताएं, आप बताएंगे कि ये एक तो जल गया है और एक हट गया है। देखिए, वहाँ व्यापारियों की काफी समस्या थी, जी। वहाँ के व्यापारी है, बिल्कुल। उन्होंने हमसे कहा था, तो हमने वहाँ 2 टॉयलेट जो प्लास्टिक के चल रहे थे नगर निगम में, जी। वो हमने रखवाए थे। तो एक तो किसी ने जला दिया था वहाँ, जी। हम लोग इकट्ठे भी हुए थे, लेकिन वहाँ फिर FIR वगैरह करा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं पड़ा था वो गली इतनी धरना प्रदर्शन में जलाया कि कैसे? हाँ? क्या धरना प्रदर्शन या विरोध नहीं, प्रदर्शन? ऐसे किसी ने, हम सुबह सुबह 7-8 बजे ही किसी ने जला दिया। बिल्कुल। हाँ, वहाँ बहुत ज्यादा समस्या थी। उसके बाद अब क्या है कि वहाँ डेवलप होने के बाद अब वहाँ सब्जी बाजार लगा दिया है। जी। सुबह सुबह सब्जी बाजार लगता है उसी गली में। जी। एक हॉस्पिटल रोड पे एक टॉयलेट बनवाया है लेडीज और जेंट्स का, वो चल रहा है, बस ठीक है। बाकी मेन सिटी में ये प्रॉब्लम तो कई जगह है सर, बहुत जगह ऐसी प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, उदयपुर की बात करें तो हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन आपका वार्ड की आज चर्चा है सियासत के जायके में, इसलिए ये थोड़ा सवाल आपकी वार्ड की है। अब हमारे वार्ड में ऐसी जगह नहीं है अच्छा, हम और ये सुविधा लगा सकें। मैं चाहूंगा जिस तरह से जलाया और ये एक गायब जो हुआ, यानी कि हटा दिया है, हटा दिए तो प्रशासन ने हटाया। बिल्कुल। क्या इसके ऊपर आपको लगता है कि मतलब जो मूलभूत सुविधाएं थी लोगों की, कहीं की वो कमी आई है उसमें? हाँ, लोग तो आज भी परेशान है, वहाँ परेशान तो है, परेशान तो रहते हैं, टॉयलेट के लिए परेशान रहते हैं, होता नहीं, कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। अब बात करेंगे पार्किंग व्यवस्था की। जी। ऐसी पार्षद महोदय का पहले पास इनके पास जाएंगे, क्योंकि 5 साल इनका रहा है, तो ये क्या सोचते हैं, फिर मैं अयूब भाई के पास जरूर जाऊंगा। मैम आप बताएं कि वार्ड 56 में अगर देखा जाए तो उदयपुर सिटी का सबसे बड़ा पार्ट, यानी कि जो चहल पहल वाला पार्ट कह सकते हैं, जिसमें लोग अधिकतर अक्सर जाते आते रहते हैं, क्या कहेंगे आपके वार्ड में जो पार्किंग व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, क्या कहेंगे इसके? जी, मेरे वार्ड में पार्किंग की बहुत समस्या है। हाथीपोल, पन्नादाई मार्ग आप ले लो, सिलावरी ले लो, बिल्कुल। बाहर जो सैलानी आते हैं वो उसमें पार्किंग वहीं कर लेते हैं, जी। क्योंकि पार्किंग की कहीं जगह नहीं है, जी। तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानी भी होती है। तो आपने कोई इसके लिए सुचारू व्यवस्था देखी है कि मतलब आपकी दृष्टिकोण से, हाँ आप जनप्रतिनिधि है तो इसके लिए कुछ व्यवस्था अच्छी बैठ जाए ताकि लोगों को सुविधा अच्छी मिले? अब मेरे वार्ड में मैं बोल रही हूँ, वहाँ सब्जी मार्केट के नीचे जो पार्किंग बनाई वहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ पार्क होती है, तो पार्किंग वहीं करवा लेते हो। मतलब आपने व्यवस्था तो कर रखी है लेकिन गाड़ियाँ कम होती है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अयूब भाई अब आप बताएं, आपकी दृष्टिकोण से कैसा होना चाहिए आपका वार्ड, पार्किंग की दृष्टिकोण और ट्रैफिक की दृष्टिकोण से? देखिए सर, हाथीपोल जहाँ पन्नादाई मार्ग है ना, वहाँ एक पार्किंग बनी हुई है मेन बाजार में। जी। लेकिन उस पार्किंग को नगर निगम ने कभी देखा नहीं है। जी। पार्किंग की मान लो इतनी जगह है, हाँ। तो वो पार्किंग कराने वाला जो ठेकेदार है वो 10 गाड़ी आगे भी खड़ी करवा देता जी। है, उससे व्यवस्था पूरी चरमरा जाती है, जी। आने जाने में प्रॉब्लम। अच्छा, वहाँ पे क्या है सर, 1 वे नहीं है। अच्छा। ऊपर सिलाटवाड़ी से भी गाड़ी आती है और पन्नादाई से भी गाड़ी चढ़ती है, तो हर 10-15 मिनट में वहाँ जाम की स्थिति रहती है। कई बार ये 10-10 दिन के लिए करते हैं, अभी इन्होंने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक किया था प्रशासन ने। जी। हम चाहते हैं कि परमानेंट 1 वे है, वहाँ एक तरफ से गाड़ी जाए और वहीं से सीधी स्वरूप सागर होकर उतर जाए। जी। अगर प्रशासन ये, हमने लिख के भी दिया, अगर प्रशासन ये व्यवस्था करता तो मैं समझता हूँ पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बहुत सुधरेगी
और अगर पार्किंग ज्यादा ही गाड़ी हमारे हाथीपुर में मेन बाजार है सर, आज के दौर में जी, गुजरात जी। का मेन बाजार हाथीपुर जी में बिल्कुल लगता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहना चाह रहा था। दरिया मार्ग एक ऐसी दरिया मार्ग पे है, वहाँ पे पूरे पर पार्किंग लगी रहती है। हम तो चाहते हैं नगर निगम वहाँ भी पार्किंग बना दे, जी कम से कम ऐसी पार्किंग बना, अभी व्यवस्थित नहीं तो भी जैसे भी वो बनाना चाहे वहां से भी वो चार्ज ले, कोई बात नहीं, लोग देंगे, लेकिन वहाँ व्यवस्थित पार्किंग करा दे, वो किसी आदमी को ठेका दे दे, किसी को खड़ा कर दे नगर निगम के आदमी को, तो काफी गाड़ी वहाँ लग सकती है। और नगर निगम को जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती जा रही है, शहर बढ़ता जा रहा है, तो नगर निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पार्किंग को मैनेज करना, नए नए जगह देखना। बिल्कुल। पार्षद तो अपना काम करते ही है, मैंने आपको पहले भी कहा कि खासकर कांग्रेसी पार्षदों की कभी नहीं सुनी जाती है। मैं इतना भी सीरियस मुद्दा मैं उसी पे आऊंगा। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने 2 बार जिक्र कर दिया, लेकिन मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। क्या पार्किंग व्यवस्था इस तरह के आप देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे है और सुचारू रूप से नहीं चल रही है और यूज नहीं ले रही है जनता, या फिर वहां पर जो भीड़ भाड़ वाली स्थिति हो रही है, इसको लेकर आपने प्रमुखता से निगम में मुद्दा उठाया क्या? बहुत बार उठाया सर, मैंने खुद, जब मैं पार्षद, नहीं मैं उसी पे आऊंगा जी, मैं उसी पे आपने उठाया बिल्कुल 100%। क्या उसमें निगम की बोर्ड में आपको कुछ आश्वस्त किया है कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? निगम का नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या समझते हैं आप दृष्टिकोण से उसकी? एक मिनट मैं बताता हूँ, निगम के बोर्ड में क्या होता है जी इतने भी क्वेश्चन आप पुटअप कर दो जी, सबका जवाब हो जाएगा, फिर अगली बैठक होती है, फिर हम पुटअप करते हैं भाई हमारा ये काम नहीं हुआ, हाँ हुल्ला ये। आप पहले देखते हो जसपाल भट्टी का कार्यक्रम, बिल्कुल जसपाल भट्टी का कार्यक्रम देखते थे, रोज हाँ हुल्ला होता और नेक्स्ट में रिजल्ट निकला था अगली मीटिंग में नहीं बिल्कुल, वो अगली मीटिंग ये 5 साल पूरे हो जाते हैं। एक चीज और है, ठीक है, आप एक मौखिक कहेंगे और थोड़ा बोलबाली होगी, लेकिन कुछ लिखित में आपने इसके विषय लिखित में में दिया? देते हैं, वो आपको देना तो क्या वो जो कागज दिए हैं वो कहाँ है अभी? वो कागज तो हम लाए नहीं, लेकिन लिख के तो देने पड़, बिना लिखे हुए तो कौन मानता, वर्बल तो आप कोई भी इशू उठा लो, वही मैं कहना चाह रहा सब हूँ। चीजें लिख के देनी पड़ती निगम में, चाहे बीजेपी का पार्षद हो या कांग्रेस का, लिख के तो आपको देने नहीं, लिखित में जो आपने आप दिए, संबंधित अधिकारियों को और संबंधित जो अध्यक्ष होते हैं समिति को, उनको देना पड़ता है, फिर वो कागज आगे चलता है, आगे जाके वो देखते हैं हाथ का निशान है तो पीछे रखते हैं, ये फर्क है। अच्छा हाथ का निशान देके पीछे रख पीछे रख देते हैं, ठीक है चलता रहेगा इनका काम। तो मतलब इनकी मंशा बोर्ड बनाने की होती है, उदयपुर को डेवलपमेंट करने की नहीं होती। मैं कहता हूँ आज 80 वार्ड हो रहे हैं, किसी भी पार्टी का कोई भी पार्षद चुन के आए, अगर उसकी समस्या है, बोर्ड उनको चाहिए, जिसका भी बोर्ड बने उनको चाहिए कि जो समस्या लेके आता आदमी, तो कोई समस्या ही होगी, उसको किस तरह से वो करते हैं वो, लेकिन इस तरह का कुछ होता नहीं है। केवल हमें झूठे दिलासे दिए जाते हैं, आपका लेटर पैड पे ऐसा निशान होता है, उस निशान को नीचे नीचे रख देते हैं। आप कहें कि निगम से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए, मुझे लगता है। 20 साल से पार्षद है ना, 20 ईयर्स हम पार्षद रहे हैं जी, हमने इनके सारे देख रखे हैं। नहीं तो प्रताड़ित तो पब्लिक होती है, बहुत ज्यादा आप हो गए, लेकिन ये सुन के मतलब कार्य ले जाके, लेकिन कार्य हुए नहीं, लंबे समय से ये लग रहा है। सर आपके चैनल ने, आप जिस तरह से बता रहे हैं, जिक्र बता रहे हैं, इसलिए बता रहा मैं हूँ। बिल्कुल सही जिक्र बता रहा हूँ सर जी। आपके चैनल के जो पहले थे ना मन्नू भाई, अभी जो मैन है, हाँ। वो काफी हमारी मीटिंगों में आए भी हैं, जी उन्होंने हालात देखे हैं, जी, आप चाहें तो उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा। अगर मैं कुछ इसमें 19-20 बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, कोई कांग्रेसी पार्षदों की सुनने वाला नहीं है, कितने भी आप मुद्दे उठाओ, कुछ भी करो, एक दिन हमारा नाम जरूर अखबार में आ जाता है, इन्होंने ये इशू उठाया, उसके बाद कुछ नहीं। अधिकारी को देखो, सबसे बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी होते हैं, आप जिस क्षेत्र के अधिकारी हो। बिल्कुल, अधिकारी की आपने बात की है, तो मैं उस अधिकारी की पोस्ट वाले पे भी जानना चाहूंगा कि अधिकारी आप कह रहे हैं, जैसे निगम में वर्तमान की दृष्टिकोण से देखें तो प्रशासक लग चुका है और अधिकारी कार्य कर रहे हैं, और क्या कहेंगे आप अभी जो अधिकारी कार्य करे प्रशासक लगने के बाद? नहीं, अब तो देखिए, अब तो क्या, हम छोटी मोटी चीज होता है तो फोन कर देते हैं उनको, भाई ये समस्या है, वो समस्या है, तो थोड़ा बहुत समाधान हो जाता है। नहीं, अधिकारी सुन रहे हैं क्या आपके अभी? अधिकारी सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, ये तो हमारा थोड़ा इतना पुराना रिश्ता रहा है इनसे, प्रभाव है इतने साल का, तो थोड़ा काम कर देते हैं। बाकी मैं बताता हूँ, नगर निगम में अधिकारी आता है जी, रिटायर्ड होकर जाता है। अच्छा, ये व्यवस्था इन्होंने बहुत लंबे समय से लागू कर रखी है। आपके एक पार्षद, आपके कांग्रेस के पार्षद ने तो नगर निगम को नरक निगम भी कहा है। हाँ तो कहा होगा, उनका काम नहीं हो रहा हो तो कहा होगा नरक निगम। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ सर, बिल्कुल हमारे कुछ भी सुनी नहीं जाती, ये हम हमारे दम पे काम करके लाते हैं, लगातार उन पे दबाव बना के लगातार। एक चीज और आयुब भाई, मैं आपसे जरूर इस चीज के जिक्र करना चाहूंगा कि आपके कांग्रेस के अगर पार्षद देखें तो एक तो गौरव प्रताप जी हैं और दूसरे शंकर जी, ये दोनों पार्षद आपके जो हमेशा कोई कार्य नहीं होता है
पार्षद महोदय, अगर कार्य नहीं होता तो ये टेबल बजा बजा के वो कार्य लाते हैं। क्या आप ये सब प्रयत्न किया इस किसी कार्य को लेकर 5 साल में? हाँ, मुझे ये कार्य कराना ही कराना है, मतलब टेबल बजा के भी कराना है। टेबल बजा के तो नहीं, चिल्ला के बोला, लेकिन सुनते थे ही नहीं। नहीं, आपने टेबल नहीं बजाया इसलिए नहीं सुना शायद। तो बिल्कुल सवाल सियासत का जायका है। अयूब भाई, टेबल बजाया? ये आपके सियासत के जायके पे एक शेर मुझे याद है, बिल्कुल जिक्र करें जी। सियासत अवाम पर इस कदर मेहरबान होती है, बिल्कुल पहले आंख फोड़ती है फिर चश्मे दान करती बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल राइट बात बोली है कि पहले आंख फोड़ती है फिर चश्मे जो है दान करती हैं। है। सियासत का मामला है। अयूब भाई, बहुत अच्छी आपका शायर था, बिल्कुल अच्छा जिक्र था, अच्छी आपने लाइन कही। लेकिन अब बात करेंगे, अब वापस सवाल की ओर रुख। तो वार्ड नंबर 56 की जनता का ये कहना है कि लंबे समय से वार्ड में जो सड़कें बनी हुई है, कहीं चढ़ाव भी है तो कहीं उतार भी है, तो इस टाइप का जो रास्ते हैं वहां पर अक्सर क्या है कि गाड़ियां स्लिप हो जाती है या फिर फिसल जाती है, या उनको रुकने, सामने वाला जब फास्ट आता है तो किसी न किसी को टच करके भाग भी जाता है। ये सारी समस्या जो आती है वो बहुत बार सुनने में आती है। आपके वार्ड की जनता का ये कहना है। अब मेरा ये कहना है कि सर, उन्होंने उसमें भी प्लस किया है कि वहां पे स्पीड ब्रेक जो जहाँ होने चाहिए वो वहां पे है नहीं। क्या कहेंगे इस पर? सर, स्पीड ब्रेकर तो नगर निगम बनाती नहीं है। बिल्कुल। एक सेकंड, पहले मैं मैम से पूछना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा जरूर हूँ। जी जी, आराम। जी जी, मैंने कितनी बार बोला भी से, बोरवाड़ी में, अश्विनी बाजार बिल्कुल। में, हाथीपोल में, सिलावटवाड़ी में, कि यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि बच्चे भी है छोटे, बाहर निकलते हैं, गाड़ियाँ तेज आती है, लेकिन कोई भी सुनते ही नहीं। कभी भी बोलने जाते हैं हाँ बोल के, उसके बाद वापस कोई भी कर्मचारी आके करता ही नहीं है। तो इसके लिए आपने स्पीड ब्रेक के लिए कुछ एप्लीकेशन दी है? मैंने लेटर पैड पे लिख के मतलब आपके जो कागज जितने भी गए हैं वो अभी तक फाइलों में है? फाइलों में। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं एक पार्षद कह रही हैं कि मतलब मेरे पास जो कार्य आते थे, यानी जो मांग होती थी, यानी कि जनता की जो बात होती थी, उस मुद्दे को निगम में पूर्ण जोर रखा जाता था, लिखित में दिया जाता, लेकिन वो फाइलों में ही है। तो कहीं ना कहीं विकास की बात करें तो विकास उन फाइलों में रह गया है। तो अब मैं बात करूंगा, अयूब भाई आप बताएं, स्पीड जो ब्रेक है वहाँ होने चाहिए जिस तरह से जनता परेशान है? अरे 100% होने चाहिए। मैं तो रोज सर वार्ड में रहता हूँ जी। और ऐसी जगह आप सिलाटवाड़ी से नीचे उतरेंगे ना, बिल्कुल। वहाँ क्या है कि ये HSC बनी है नगर निगम जी। स्मार्ट सिटी ने, जी। वो आप ही को साफ करनी है। जी अब बंदे रोज तो साफ करते नहीं है। जी किसी की बढ़ जाती है तो पानी ढुलता मेन रोड पे, जी। हाथीपोल तक पानी आता, बिल्कुल। वहां से क्या फिसलन होती है, जी। ये गाड़ी गिर जाती है। जी। हमने 50 बार क्या बल्कि 500 बार कह दिया होगा, ये मानिए आप, तो भैया स्पीड ब्रेकर करके अभी मना कर रखा साहब, स्पीड ऊपर से ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऊपर कहाँ है समझ में नहीं आता। नगर निगम के ऊपर और कौन सा ऊपर है, बनाते ही नहीं, इनकी इच्छा नहीं है। ये तो देख रहे हैं गिरे। नगर निगम के ऊपर भी हो सकता है ना कोई? कौन हो सकता है ना? आप किसको मानते हैं? मैं तो नगर निगम को मानता हूँ, वहाँ का आयुक्त होता है सबसे बड़ा, और जो तो उदयपुर से मतलब निगम से ऊपर कोई उदयपुर में बैठा है क्या? कोई नहीं निगम से ऊपर। जो काम निगम के वो निगम को करना चाहिए, लेकिन ये वेट करते हैं, नहीं ये बताते हैं हमें, और ऊपर से आदेश नहीं है, जयपुर से आदेश नहीं। मैंने कहा दिल्ली से ले आओ, जयपुर से नहीं तो हमारे तो पहुंच जयपुर दिल्ली तक है, तो वहां से लाओ। आप किसको दोषी मानते हैं? सर कुछ जगह तो बनवाए हैं, आप किस एक्सीडेंट हो रहे थे ना। जी जी, नहीं एक चीज आपने बनवाए, मैंने एक जिक्र सवाल में किया था, आपको पहले कह दूं, जहां होने चाहिए थे वहां नहीं है, तो वो चीज का जिक्र किया मैंने। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा, आप इस ये जो नहीं हुआ है काम, किसको दोषी मानते हैं? नगर निगम, निगम को दोषी मानते हैं? बिल्कुल। 100%। अब मैं बात करूंगा जो पानी जो निकल रहा है आपके वार्ड की, अगर बात करें साफ सफाई रख रखाव की, आपके दृष्टिकोण से क्या उदयपुर ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कमियां रही है? मैं बता रहा हूँ, पन्ना दाय मार्ग सिलाटवाड़ी जो एरिया है ना, वो HSC होती है आपके बाथरूम की और उसकी सफाई करने की, जो पानी जाता है ना नहाने का, वो HSC में जाता है। अब वो सफाई आपको करनी, मतलब घर वाले को करनी, वो नगर निगम या स्मार्ट सिटी नहीं करती। अब आप मॉर्निंग में काम पे चले गए, घर उसको खोल के ढक्कन को, लेडीज से तो खुलता नहीं, वो जेंट्स होगा तभी उसको खोल पाएगा। अब तो रोड पे पानी बहता रहता है, उससे लोगों में परेशानी होती है, बेरियल नहीं है आपके, उससे परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी कहा था कि भाई ये आम आदमी क्यों इसको साफ करे, इसको नगर निगम ही। पहले नालियाँ होती थी, नाले बंद होने से उदयपुर शहर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जो बाजार में जो पानी धुला हुआ मिलता है। नालियाँ नहीं तो सीवरेज का काम तो हुआ है? नहीं, नाली सीवरेज तो पहले भी थी सर, इसके पहले सीवरेज तो पूरे शहर में थी, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने क्या नालियाँ बंद कर दी, चलो नालियाँ बंद कर दी, लेकिन इसका सिस्टम इनको सुधारना चाहिए।
जो HSC ने बना सिस्टम रखी सुधार उनके कर्मचारी आके साफ कर दे। एक चीज और है इसमें, अगर आप देखें तो उदयपुर सिटी की बात करें तो उदयपुर में जिस तरह से पर्यटक जो आते हैं, यानी कि पर्यटक दृष्टिकोण से देखें तो अपना बाजार, ये अश्विनी बाजार है या है यात्री पोल है, यहाँ बड़े बड़े जो पर्यटक घूमने आते हैं, क्या साफ सफाई की ये छवि जो है वहाँ लेके जाएंगे? क्या कहेंगे उदयपुर को? देखिए वो आम पार्षदों को तो जानते नहीं, वो उदयपुर नगर निगम को ही कोसेंगे, क्योंकि वो मोस्टली तो जानते नहीं पार्षद कौन है, क्या है, कैसी व्यवस्था है। वो देखते हैं उदयपुर नगर निगम का काम ठीक नहीं, बिल्कुल बाहर जाता है तो वो नगर निगम के लिए जहाँ कहता हो। तो बिल्कुल सियासत का जायका है और आप देख रहे हैं। और आज जो जिस तरह से पार्षद में आप सियासत के जायके में हैं, तो यहाँ की जो बात करेंगे स्वाद की या देवदर्शन रेस्टोरेंट की, तो यहाँ तो सबको अच्छी लग रही है, आपको लग रही है? तो बिल्कुल ये वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट हमारी तरफ से आपको, जो आपकी वार्ड की जो गंदगी है उसको धोने के लिए, ताकि स्वदेशी अपनाए। वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट है जिसमें अगर गंदगी कहीं होती है तो आप गंदगी को धो डालेगा ये। तो आप अपने वार्ड की जनता को भी बोले गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है, गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज। बिल्कुल। तो भाई साहब पार्षद महोदय जी ने भी ये आपसे निवेदन किया है कि गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। और सियासत का जायका है। और मेरे साथ देवदर्शन होटल में पार्षद मैम और महोदय आयुब भाई भी हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट करके बताएं आयुब भाई जी। तो आप लीजिए, टेस्ट करके बताएं कैसे क्या है स्वाद में। अगर जायका लगे तो फिर अपन भी आगे अपने वार्ड की जायका लगाएंगे जी। अयुब भाई क्या बहुत शानदार, अच्छा है, अपने वार्ड जैसा एक, वार्ड से भी ठीक है, वार्ड से भी ठीक है। बिल्कुल वार्ड से भी ठीक बता दिया सियासत के जायके को। और ये होटल देवदर्शन का जायका था, उसको और भी इन्होंने सुंदर बताया। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजीव विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244। बिल्कुल ब्रेक के बाद सियासत का जायका फिर से आपके सामने है। और फिर से आप सियासत के जायके में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सियासत का जायका होटल देवदर्शन एंड रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो भाई साहब आप देखो, मक्की की रोटी है, सरसोरी साग है और लारे अणी में कड़ी भी है, जिन्हें आप देसी मक्का खाटो, ठीक है। वंडा लारे अगर बात करेंगे तो प्याज लारे अचार भी है। तो भाई साहब ये एकदम देसी खानो देख रहे हो ना, मक्की रोटी माते आप देख लो, घी एतरो बढ़िया नाख्यो है ना, मने नहीं लगी रहो वो बटर है, लेकिन घी एतरो स्वादिष्ट लगी रहो। मैं खुद टेस्ट की दो और पार्षद महोदय आप भी की दो है, किस तरह लगो, बढ़िया हो। बिल्कुल ये आप देख रहा होला यार, बड़ी बड़ी होटल में जैन का या कार्यक्रम कर रहा है तो यार कटे आप ही नहीं खाई सका। तो बिल्कुल हमारा दर्शकों ने ये भी निवेदन है कि भाई साहब होटल देवदर्शन अगर बात करें तो जस्ट सूरजपल चौराया है, पेट्रोल पंप पास में है। अपनी होटल में इन अंडर लुफ्त उठा सको, लेकिन अंडी जो प्राइस है वो भी जानने की कोशिश करांगा। हमारे लारे होटल
मैम है, मैम कई रेट है आंटी, थोड़ी सी बताएं आप। 99 रुपया खाली? भाई साहब 100 रुपया तो फिर भी कहा तो नोट लागे आकी, पर 99 रुपये क्यों होना? 1 रुपये कम है, आप अपनी चीज लुप्त उठाई सको, बहुत जोरदार चीज है। तो होटल देवदर्शन में हाँ सियासत रो जायको है, और 100 रुपया अंदर अगर ऐसो खानो मिले तो आप बिल्कुल उनको फायदो ली सको। तो अयुब भाई सियासत रा जायका तो वैसे आप मुस्कान है नहीं, अंदर इतने दर्द छुपे हुए हैं लेकिन चेहरे पे हमेशा मुस्कान जिंदा है आपकी। ये राजनीति का नियम है। बिल्कुल राजनीति का नियम है। अगला बात इन्होंने जिक्र कर दिया, तो ये सियासत का जायका जो लिया अपन ने, तो एक लाइन थी अयुब भाई, आटे में नमक या नमक में आटा। ये तो सर मुझे कोई आपकी कल भी मैंने सुना था, आटे में नमक या नमक में आटा जी, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्या चीज आप पूछना चाह रहे हो, आप स्पष्ट करिए। राजनीति की एक लाइन है, आपने जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि मन में दर्द है और चेहरे पे मुस्कान राजनीति का नियम है, तो उसी तरह से ये राजनीति की लाइन होती है कि आटा में नमक चलना चाहिए, नमक में आटा चलना चाहिए। कोई कुछ लोग तो जिस तरह से नहीं है। नहीं मैं उस पे नहीं आऊंगा। मैं आप जिस तरह से कार्य नहीं हुए आपके, उसके लिए लाइन है, आप उस चीज को समझो। क्या आटे में नमक होना चाहिए, नमक में आटा होना चाहिए? सर एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब इसका अलग अदरवाइज तो वो चीज। अब मैं आपको बता देता हूँ, पूरा जिक्र कर देता हूँ। जब कई ऐसी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर ज्यादा धांधली हो रही है, तो कहते हैं लोग नमक में आटा डाल दिया। भ्रष्टाचार जब होता है तो लोग ये कहते हैं, और जब ऐसा हल्का फुल्का अगर कार्य है, उसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें हल्का फुल्का जो हो रहा है, तो वहां आटे में नमक, यानी कि वो है उसी के लिए, लेकिन थोड़ा चाहिए या ज्यादा चाहिए। जब इतना अति हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा हो जाती कोई चीज, उसके लिए ये लाइन का जिक्र होता है। मैं आपको सीधी अपनी भाषा में कहता हूँ, फुल भ्रष्टाचार है नगर निगम। मतलब आप देख लो, आप किसी भी आटो और नमक दो ही नहीं है, मतलब दो ही बेड़ा ही है। तो मुझे किसी भी एक पॉइंट पे बताओ, मैं इनका भ्रष्टाचार आपको कहीं से बता दूं कहीं, यहाँ ये इनका भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अयुब भाई, बहुत अच्छा आपने इसको समझा और बारीकी से आपने बता भी दिया। ठीक बात है, सियासत का जायका हम करेंगे, उससे पहले ये जायका ले लिया है तो इसका थोड़ा सा अपन आगे के सवाल का रुख करना चाहेंगे अब जी। तो बिल्कुल आगे का सवाल मेरा ये रहेंगे, जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जी सर। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड 30 सालों से निगम में है, आप विपक्ष में रहे हैं। विपक्ष में रहने के साथ साथ ही अगर बात की जाए तो आपके 20 पार्षद जो थे कांग्रेस से थे, उनके साथ आपका कैसा तालमेल रहा अभी वर्तमान में? अगर ऐसा कोई कार्य है आपके, मैम आपका जो 5 साल रहा उसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 20 पार्षदों को लेकर आप निगम के बोर्ड में थे, कांग्रेस के विपक्ष को साथ लेके, उनमें कैसा तालमेल रहा? ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ तो वो आपके साथ जुड़े थे क्या? देखिए एक्चुअली सही बात तो ये है, जब आप चुनाव जीत के आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुझे बीजेपी का तो पता नहीं है, फिर क्या 20 पार्षद हम हैं, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, तो कोई एक दूसरे से पूछता नहीं है, नहीं पूछता, सब एक से बढ़कर एक होना चाहते हैं। अच्छा। मैं तेज हूँ, मैं तेज हूँ, मैं वो होना भी चाहिए। आदमी अगर चुन के आया तो होना चाहिए, अपना परफॉर्मेंस बताना चाहिए। कभी ऐसे कोई मुद्दे होते हैं बोर्ड के पहले, तो हम एक मीटिंग करते थे जी, भाई इस इशू पे ये बोलेंगे, इस इशू पे ये बोलेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी की जो बैठक, पार्टी की बैठक जी, उसमें प्री बोर्ड की बैठक जी, 20 पार्षद हम करते थे, उसमें इशू हम उठाते थे जी, हम पूछते थे, जो भी सीनियर लोग होते थे, जी। ये सीनियर पार्षद जो हैं वो बता देते इस पे ये बोलना है, इस पे ये बोलना, उसके बाद अपने अपने क्षेत्रों की आप बात रखिए। लेकिन होता ये है कि जैसे ही बोर्ड बैठक चालू हुई, आपने कोई इशू उठाया, उन्होंने नहीं माना, धाम धूम हुई, बोर्ड बैठक फिनिश, 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट। जो आप बात बता रहे हैं, इसमें कभी आपकी तालमेल हुई क्या किसी के साथ? जब मैं पार्षद था तो 90% तो ऐसे ही होता था। नहीं, बोर्ड बैठक में जब ऐसी किसी से बहस हुई क्या आपकी? मेरी तो बहुत बार बहस हुई। किस से हुई, थोड़ा जिक्र बताएं। जब मैं पार्षद था नहीं मैम पार्षद थे। नहीं हमारी इनसे नहीं। आपकी किसी से नहीं मेरी तो आपका बता दे, अब कार्यकाल वो कैसा रहा था? मेरा कार्यकाल तो आपका चैनल ने मुझे बताया सर। नहीं वो उस समय की थोड़ा बताया क्या, मतलब इससे आपकी थोड़ी बहस हुई थी, किससे हुई थी? पारस जी सिंघवी से होती थी। अच्छा। विजय आहूजा जी से होती थी। के कुमावत जी ने तो मेरे पे मुकदमा कर दिया था, 21 लाख का मानहानि का दावा कर दिया था। जी कोई मैंने ऐसा बोल दिया था वर्ड, जो आदमी जोश में रहता है ना उस टाइम, तो एक नई चीज हो जाती है। अच्छा। वापस हमारा कंप्रोमाइज हो गया। अच्छा। बोर्ड बैठक में तय हो गया कि भाई ठीक है, मैंने अपने शब्द वापस लिए। बिल्कुल सियासत का जायका है, और जिस तरह से बता रहे हैं पार्षद महोदया ने भी बताया है कि निगम की जो अगर बात करें 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड रहा है, और उसमें कांग्रेस पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार देखने को मिला है, क्योंकि इनका ये कहना है कि भाई जो कार्य लेके जाते थे वो फाइलों में ही विकास रह गया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोचने और चिंता की विषय है। हालांकि
पर अयूब भाई मुझे बताएं, 5 साल मैम पार्षद रहे, लेकिन निगम में तो आप ही जाते थे नहीं, ये क्या मैम भी आते थे? नहीं, इन्हीं को ले जाता मैं। अच्छा। तो स्कूटर चलाना नहीं आता है। हाँ, तो तो स्कूटर पे मैं बिठा के ले हाँ, जाता वो हूँ, तो ताकि गाड़ी पार्टी करते का हैं। गाड़ी तो ले जाएगी, लेकिन इंजन को ही ले जाना पड़ेगा। बस, बस। तो आप इंजन बन के चल रहे हैं 5 सालों से। हाँ। तो बिल्कुल मैम, आप बताएं एक निगम की बोर्ड में आप कितनी बार गए? मैं हर मीटिंग में गए। निगम की बात करें, जैसे वर्तमान की स्थिति में आप 5 साल रहे, जो महापौर जी रहे जीएस टाक साहब, वो एक अधिकारी थे और अधिकारी से महापौर बने, तो उनकी कार्यशैली कैसी रही, मतलब आपकी दृष्टिकोण से बताएं। उनकी कार्यशैली कुछ भी नहीं बोलते नहीं है बोलते नहीं, कुछ भी सवाल करते हैं जी। अरे हाँ हाँ रख लो बस, इसके आगे 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं। आप कोई भी सवाल करते हैं वो क्या बोलते हैं? हाँ बैठो बस, हाँ सुन लिया, रख लो, कागज दे देना, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो आपके साथ इंजन भी तो थे वहाँ? नहीं, अंदर बोर्ड बैठे अंदर बोर्ड बैठक में नहीं, पर वहाँ निगम में तो आए थे। जीएस साहब टाक साहब के पास तो गए होंगे। हाँ, गए। गए। क्या आयु पे थोड़ा जिक्र बताएं। बस वो ये कहते हैं यार, आप इनको मत लाया करो, किसको? अयूब भाई को मत लाया करो, आप आ जाया करो जो काम इनको हो। लेके- अच्छा। जब बोलते हैं इनको साथ लेके मत आना। क्यों आप कहते ना मेरे तो ये साथ रहेंगे इंजन है? बोला तो कि नहीं इनको बाहर निकलो, पहले मैं आपसे बात कर लूंगा। अच्छा नहीं, इतना नहीं, घबराते हो, मैं थोड़ा मुझे ढंग पता से था। बोलता हूँ भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा देखिए सर, उनकी भी गलती नहीं, महापौर साहब बहुत जी। अच्छी शख्सियत है, जी। लेकिन वो इस लाइन में ही नहीं थे। अच्छा भारतीय जनता पार्टी, अगर किसी को, इसके पहले भी बहुत दावेदार थे, जिनमें बहुत सीनियर नेता थे जी। इनसे, जो महापौर थे टांग साहब। मैं टांग साहब की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं वो, जी। लेकिन नगर निगम को राजनीति में ऐसे आदमी को लाना चाहिए जो उदयपुर की भौगोलिक स्थिति की जानकारी रखता हो। जी। महापौर तो सबसे बड़ा पद होता है। हाँ बिल्कुल अगर आप ये कह दो कि हिरणमगरी की मैं फलाना गली नहीं जानता हूँ, तो फिर मतलब क्या है? जी। आज मैं मेरे वार्ड में रहता हूँ, और मेरे वार्ड में अगर आप कह दो कि फलाने बागर गली में जाओ, और मैं ये कह दूं कि कहाँ बागर गली, हाँ। तो फिर आप मुझे पार्षद चुनना या उनको महापौर चुनना ज्यादा अधिक चिन्ह है। तो कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब वो उदयपुर को जानते नहीं थे पूरा? नहीं जानते थे। और दूसरी बात, उनको वास्तव में बहुत बड़े इंजीनियर थे, लेकिन भौगोलिक स्थिति का उनको जो है नॉलेज नहीं आई था। थिंक, मैं समझता हूँ वो उनको इतना पता नहीं था कि कहाँ क्या काम कराने से ज्यादा अच्छा होगा। आप गए कभी मौके पे तो आते ही थे। क्या मानते हैं आप वो उनको अगर महापौर बनाए गए, आप क्या मानते हैं क्यों बनाए गए? कि उनको एक इनाम दिया गया है। अच्छा हाँ, गिफ्ट भारतीय दिया? जनता पार्टी की तरफ से कोई, बाकी वो पॉलिटिक्स में तो थे नहीं। पद पे कौन आता है? मतलब पद जो है वो गिफ्ट मिला है उनको? पद पे तो आज एमएलए का चुनाव लड़ा, एमपी का लड़ा, महापौर का। इससे पहले जो थे वो सब राजनीति से संबंधित थे। जितने भी महापौर बने, जी। चाहे युधिष्ठिर जी कुमावत ले लो, जी, किरण जी माहेश्वरी ले लो, बिल्कुल। हमारे ये श्रीमाली साहब ले लो, जी। जितने भी लोग थे सब राजनीति से ही। तो इनको क्या, कहीं से न कहीं से तजुर्बा तो होता ही है। अभी बिल्कुल फ्रेश आके बैठे थे, इनको इतना नॉलेज, मतलब राजनीति का नॉलेज नहीं था, इसलिए सीधे आदमी थे। जिनसे बोलना हो तो उन्हीं से बोलते, बाकी जवाब नहीं। तो आप कोई कार्य लेके गए, फिर उन्होंने कहा रख दो टेबल पे, वो कार्य हुआ या नहीं हुआ? वो कार्य तो मैंने कहा ना, वो मान लो साइन भी कर दे तो हमारा निशान लगा रहता है लेटर हेड पे, हाँ। उसे नीचे रखा जाता है। अच्छा हाथ का? हाँ, फिर हम अधिकारियों से कहते हैं हाँ भेजागा भेजागा भेजागा, और वो अधिकारी रिटायर्ड हो जाते हैं। और मैं अभी भी आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नगर निगम में आप ज्वाइन कीजिए जी। 60 साल के हो जाइए, रिटायर्ड होकर घर जाइए। अच्छा, हाँ, अब आपका काम कैसा भी रहे। तो आपको क्या लगता है ये यहीं से रिटायर्ड हो गए? कौन? जीएस टाक साहब? ये नहीं, जीएस टाक साहब तो रिटायर्ड हो गए हैं। तो रिटायर्ड होने के बाद आए हैं। अच्छा, ये रिटायर्ड हो मैं गया है? अधिकारी को कह रहा हूँ सर। अच्छा, अधिकारी रिटायर्ड यहीं से हो सरकार गया? को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो सत्ता में, चाहे बीजेपी की सरकार हो, जी, जी। अधिकारियों को हर 2-2, 3-3 साल में बदल देना चाहिए। जी बिल्कुल, अधिकारियों को बदल देना चाहिए ताकि यहाँ से रिटायरमेंट ना ले। अयूब भाई का ये कहना है, व्यवस्था में सुधार हो। व्यवस्था में भी सुधार हो भाई। बिल्कुल, पार्षद महोदया से बात करना चाहेंगे। मैम, आपकी दृष्टिकोण से आपके वार्ड 56 की बात करें, क्या कमियां रही, आपको क्या लगता है? जो चुनावी घोषणा थी आपके, जो घोषणा पत्र था, उसकी दृष्टिकोण को भी देखो आप, और वर्तमान की स्थिति में भी देखो। हाँ, यहाँ पे ये विकास होना चाहिए था मेरे कार्यकाल में, लेकिन नहीं हो पाए। कौन कौन सा ऐसा कार्य है? मेरे वार्ड में स्मार्ट सिटी का काम हुआ। जी आज भी कई नालियाँ खुली है अभी। जी स्मार्ट सिटी में नालियाँ होती नहीं है, जी। लेकिन मेरे वार्ड में आज भी नालियाँ। और काम की ये बोलने जाती हूँ कि खत्म हो गया स्मार्ट सिटी। कितना काम दिया अभी तक आपको निगम ने? कितना काम दिया? काम दिया कहाँ? कितने का काम दिया ये बताओ? बजट कोई दिया काम दिया ही था? ना। आपके वार्ड में कितना बजट दिया 5 साल? बजट दिया ही नहीं।
बिल्कुल नहीं दिया। सर एक्चुअली अयुब भाई एक सेकंड, मैं आपके कार्य कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी को छोड़ दो आप तो, और वार्ड को भी छोड़ दो। मतलब एक पार्षद को जो अगर मांग लेके जाता है, आपको 5 साल में कोई ऐसा कोई फंड नहीं दिया निगम ने? नहीं, पहले सर स्मार्ट सिटी नहीं हुआ करती थी, तो जितने भी काम होते हैं, जैसे मान लो रोड का काम है जी। 20 लाख का काम है, 10 लाख का, तो वो अपने फंड में आ जाता था कि 20 लाख पे रोड बने, 10 लाख पे क्या। अब स्मार्ट सिटी ने तो अरबों रुपए का काम कर दिया, अरबों रुपए का जी। और 17 वार्ड में अरबों रुपए का काम किया। मैं समझता हूँ अगर ये जितने अरब रुपए इन्होंने लगाए अगर निगम के माध्यम से लगते तो आज ये जो सड़कें हैं ना, ये कांच टाइप होती जी। लेकिन ये स्मार्ट सिटी की कहाँ से, कौन कंपनी है, L&T ने किसको दिया, उसने किसको दिया? सर मैंने एक बार इनको भी लिख के दिया था कि जो इंजीनियर यहाँ आए हुए स्मार्ट सिटी के, उनकी जांच होनी चाहिए मार्कशीटों की। अच्छा। उनकी पढ़ाई की जांच होनी चाहिए जी। कहाँ से पढ़ के आए, क्या है इनमें ये क्या खास है जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी तो बहुत बड़ी चीज होती है जी। लेकिन आज स्मार्ट सिटी बनने के बाद आम आदमी दुखी जो स्मार्ट सिटी में रह रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत अगर बात करें तो सीवरेज भी बनी है, क्या कहेंगे सीवरेज लाइन को उदयपुर में? पूरी तरह सब फेलियर है सर। मैं कोई अपने इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी का बोर्ड, इसलिए कह रहा हूँ कि आम जनता का दुख है, ये आम जनता दुखी इससे। बिल्कुल सियासत का जायका था, आपने देखा लगातार हम अलग अलग पार्षदों से आपको मिला रहे हैं और सियासत के जायके में हम अलग अलग निगम के वार्ड को भी आपको से वार्ड की जनता से भी रूबरू करवा रहे हैं। सियासत का जायका इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अंतिम सवाल की ओर हूँ पार्षद महोदया, तो जानना चाहूंगा आपके जो वार्ड में कार्य नहीं हुए हैं और जनता के जो विकास को कार्य की देखें, अगर विकास जो उनको चाहिए था उनको नहीं मिला, क्या कमियां रही ये भी जिक्र हो गया, लेकिन जो नहीं कर पाए उसके लिए आपकी वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जो काम मैं नहीं कर सकी या करने के और प्रयास कर ही रही हूँ, लेकिन करके रहूँगी, करके रहेंगे। लेकिन आपका कार्यकाल तो अभी तो समाप्त हो गया, तो अगला चुनाव लड़ना है क्या? जी जरूर, पार्टी देगी टिकट तो पार्टी तो देगी 100%। जरूर लड़ूंगी। नहीं, आप जीत रहे हैं तो देगी टिकट जी जी। के दूसरे को दे देगी किसी? नहीं मैं कभी लड़ूंगी। और दूसरे को दे दिया तो दूसरे को दे दिया उसका साथ देंगे। बिल्कुल इनको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे को टिकट जरूर मिलेगा। बात करेंगे अयुब भाई, आप बताएं कि चुनाव आप लड़ोगा आप गरमू लड़ा होगा कहीं है? देखिए हम नहीं आप बता दो, वो तो ज्यादा ड्यूटी नहीं, आप हाँ या ना में की तो बात ही खत्म की। मोहम्मद जो आपकी भावना कांग्रेस पार्टी जिसको तो टिकट देती है सर जी, हमें देगी तो हम लड़ेंगे, किसी और को देगी तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहेंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे वार्ड की जनता को, हमारे वार्ड बिल्कुल मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 5 साल जिस तरह से आपने हमें निभाया है, हम पार्षद रहें न रहें, जब भी आप काम बताओगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम रहेंगे। बिल्कुल जनता से अपील और जनता से निवेदन अयुब भाई का भी था कि भाई 7 पार्षद रहे या जनप्रतिनिधि ना रहे, लेकिन 7 हमेशा रहेगा। तो बिल्कुल अयुब भाई, अब सियासत का जायका है इसी तरह सजा है, तो अगर बात करें तो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है 30 सालों से, क्या अगला बोर्ड आपका बनने जा रहा है क्या? देखिए अभी हमारे नए अध्यक्ष बने आदरणीय फतेह सिंह जी। नए कहा, वो तो पूर्व में भी थे। मतलब अभी 2-4 साल ही हुए उनको। अच्छा, अभी घोषणा वर्तमान की सेकंड टाइम बने। बिल्कुल 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 सेकंड टाइम बने। उनसे काफी लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को उम्मीद है जी। हम चाहेंगे कि इस बार टिकट का वितरण वही करेंगे लगभग, तो वो ऐसे लोगों को टिकट दे जिनकी वार्डों में साख हो, ऊपर से कोई थोपा नहीं जाए। जो अच्छा आदमी आएगा, चुनाव लड़ेगा, फाइट करेगा, तो वो जनता का काम भी करेगा। जी, वोट बने ना बने, भारतीय जनता पार्टी के नाको चने चबाने हैं हमें इस बार। अरे और हम उम्मीद ये करते हैं कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। जनता त्रस्त है, आम आदमी पस्त है। बिल्कुल आपने जिक्र किया, लेकिन मैं इसमें फिर भी आपने क्या वो अंगुली के नीचे अक्षर रख दिया तो लोगों को कंफ्यूज तो हो गई होगा। मुझे हुआ तो लोगों को ही होगा। मैं क्लियर करना चाहूंगा, फतेह सिंह जी राठौर साहब दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने। पिछली बार अगर देखा जाए तो बोर्ड नहीं बना पाए, इस बार बोर्ड बनाने जा रहे हैं या नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल 100% बनाने जा रहे हैं। 100% बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल अंतिम सवाल में है अयुब भाई, एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूं कांग्रेस। बिल्कुल, तो कांग्रेस को जिस तरह से अभी तक समझा है आपने, फतेह सिंह जी दूसरी बार जिला अध्यक्ष जी रहे और कुछ दिनों में घोषणा भी होने वाली है कार्यकारिणी की, तो घोषणा होने में आप अपना क्या दायित्व समझते हैं कि मतलब मुझे ये पद मिलना चाहिए? नहीं, हम देखिए ये राजनीति में आप इसको पहले जांच नहीं सकते हो कि आपका क्या होने वाला भविष्य। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन प्लस इसमें कर दूं सवाल में, आपके दृष्टिकोण से लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी रही है अभी तक? देखिए गुटबाजी तो हर पार्टी में,
नहीं हर पार्टी ने, कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस में भी रहती है, हर पार्टी में रहती है, गुटबाजी होनी जी। चाहिए। गुटबाजी होने से आदमी बहुत अच्छा काम करता है। जी मुझे आगे जाना और मेरे सामने मेरी पार्टी का अगर प्रतिद्वंदी है तो मैं उससे बेटर काम करके परफॉर्मेंस देकर काम करना चाहूंगा। तो मतलब गुटबाजी होनी चाहिए किसी भी पार्टी ऐसी, आप मुझे कोई पार्टी बताओ जिसमें गुटबाजी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अयूब भाई, कहीं भी कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया जाता है और ज्ञापन देने के समय जाते हैं तो कांग्रेस से कुछ 10-15 कैंडिडेट या जनप्रतिनिधि दिखते हैं, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, ये तो आपका सवाल बहुत ही अच्छा है जी, और इस पे सटीक जवाब भी देना चाहूंगा। बिल्कुल। हम भी यही चाहते हैं कि आप जिस तरह से समझते मैं हैं। उन तमाम कांग्रेसियों से भी अपील करना चाहूंगा जी जो फतेह सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं सोचे कि वो फ्री बैठे हैं। जी उनको अगर पार्टी मजबूत करनी है तो अकेले 4-5 आदमी से पार्टी या 20 आदमी से पार्टी मजबूत नहीं होती। जी पूरा लवाज में आना पड़ेगा और मैं सभी से अपील करता हूँ कि हर प्रोग्राम में वो आए। वैसे तो आजकल आने लगे हैं, वो अच्छा। हमेशा निरंतर आए। 100, 50, 200, 300 जहाँ जिसकी जरूरत है उसे आना चाहिए पूरी तरह से। बिल्कुल। सियासत का जायका था, आपने देखा। वार्ड 56 की जो जनता है उससे भी उदयपुर न्यूज भी अपील करता है कि अगर कोई ऐसा कार्य आपको लगे कि हाँ भाई पार्षद महोदय को तो यहाँ बिठा के अगर सवाल किए जा रहे हैं और आपके सवालों को अगर नहीं सुना जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कोई कमियां रही हैं, ताकि ये पार्षद महोदय को भी पता चले कि भाई ये कमी रही थी और वहां मैं नहीं समझ पाई या भाई कहीं चूक हो गई। तो आप कमियां भी अगर हो या फिर अच्छा ही भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि हमारे पार्षद को भी पता चले भाई कि ये चीज यहाँ पर बाकी रह गई थी। हालांकि सियासत का जायका लगातार आप देख रहे हैं और हम सियासत के जायके के खास प्रायोजक है हमारे वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, जो गंदगी को दो डाले। वार्ड की अगर सफाई रखेंगे उससे पहले घर की सफाई करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको वाइटेक्स की जरूरत पड़ेगी और स्वदेशी जरूर अपनाएं ताकि गंदगी को दो डालें। बिल्कुल, ये आपके लिए है मैम। तो अयूब भाई, वैसे आप तो सब साफ सफाई के खास चंदा पर्सन लग रहे हैं, क्योंकि आपका तो मैंने बताया दिल में भले कितना भी दुख हो लेकिन चेहरे पे मुस्कान तो सफाई दिख जाती है। तो बिल्कुल ये आपके लिए था और वार्ड की जनता से भी आप अपील करें कि भाई वाइटेक्स यूज करें ताकि गंदगी को धो डालें। मैं तमाम उदयपुर वासी जो ये चैनल देखते हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि वाइटेक्स का आप इस्तेमाल करिए। जिस तरह से आपके घर की सफाई रहेगी, जैसे घर की रहेगी, तो हम नगर निगम से भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये भी वाइटेक्स इस्तेमाल करें ताकि पूरा शहर सुंदर रहे। बिल्कुल, शहर सुंदर रहे और वाइटेक्स का यूज होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से सियासत का जायका आज सजा था और भी ऐसे पार्षद है जिनसे हम रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा। मैं चेतन निराला और आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार।